कि आप लोग प्राचीन नारायण ज्योतिष संस्थान से, जैसा कि आप लोग जानते हो, आज 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे, यानी कि नेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन में हुआ ये था कि न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया था, जिसके अंदर उन्हें ये मान्यता चाहिए थी, वह समानता का व्यवहार चाहते थे कि उन्हें भी ये हक होना चाहिए कि हम भी जैसे मेल वोट देते हैं वैसे वो भी वोट दे सकें, और जैसे मेल काम पे जाते हैं वैसे वो भी काम पे जा सके, और उन्हें टाइम की लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि वो वापस घर आके खाना भी बना सके। तो ये सब चलाया गया ये आंदोलन 1908 में, और एक साल बाद उन्हें इसमें सफलता मिली, यानी कि 23 फरवरी 1909 में, और वहाँ के कैलेंडर में 23 फरवरी को मनाया जाता है और यहाँ पे 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसके अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ पुराने ज़माने में बहुत गलत व्यवहार किया गया है, और जैसे कि सती प्रथा जो एक्ट था, जो मेलों ने बनाया था, मतलब इंसानों ने बनाया था, वह बिल्कुल गलत था। जब किसी भी औरत का कोई उनका हस्बैंड मर जाता थे तो उनके साथ उन्हें भी जला दिया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा किया जाता था। उन्हें ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उन पे कोई गंदी नज़र ना डाल सके और उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना कर सके, इसलिए इसे करते थे सती प्रथा को। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे बंदिशों में रखा जाता था, उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती थी, ऐसा उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किए गए। तो अभी के समय में इन सबको सुधारा जा रहा है, समय के साथ सब चीज़ को सुधारा जाता है, इसी में सभी का विकास होता है, ये अच्छी बात होती है। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया था, उसके अंतर्गत बेटियों को पढ़ने का, काम करने का और बहुत सारी चीज़ों में उन्हें हक मिला, जैसे कि वोट देने के लिए। तो जैसे अब उनको ऐसा हमें करना चाहिए, जैसे कि अब हम लोगों के साइंस में पढ़ा है कि औरतें आदमियों से कमज़ोर होती हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो डीटीसी बस में महिलाओं के लिए फ्री टिकट की गई है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वह सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहती हैं और बिल्कुल नहीं थकती, और उनके चाहे सर में दर्द हो चाहे जो हो, उन्हें काम करना ही करना है पूरा दिन। वह पूरा दिन काम करती है और उनका हर रोज़ का यही है कि घर का काम करना रहता है, वह घर के काम से छुटकारा नहीं पाती जो बाहर के कोई काम को कर सके। और जैसे कि कभी कभार हम लोग जाते हैं बाहर घूमने, तो वहाँ से आने के बाद हम तो आराम से बैठ जाते हैं, सारी जिम्मेदारी होती है मम्मी पे, वो जाती है किचन में खाना बनाती है, उन्हें तो करना ही है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हमें भी उनका साथ देना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी जिम्मेदारी लड़कियों की है, हमें भी खाना बनाना चाहिए। और मेरी मम्मी की जब तबीयत ख़राब होती है तो मैं भी घर में झाड़ू लगाता हूँ और कपड़े धो दिया करता हूँ, बर्तन धो देता हूँ। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ ये काम लड़कियों के लिए है, लड़कों को भी करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग कभी बाहर जाते हैं घूम के आते हैं तो मम्मी किचन में घुस जाती है, हम लोग तो बैठते हैं, उनको करना पड़ता है। हम लोग कभी कभार क्या होता है, मैंने ये उस दिन जाना जिस दिन मैंने पहली बार कपड़े धोए थे, मैं धोने गया, भिगा दिया सरफ में, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला सरफ डाल दी पानी में, तो मैंने डाल दिया और कपड़े भिगा दिए। भिगाने के बाद निकाला, अरे भाई अरे और दो बार फिर, अरे नहीं, मैं बोला मम्मी साबुन लगाना है कि नहीं, कि सरफ डालूं? मम्मी कह रही नहीं साबुन लगाना है। अच्छा, सरफ में भिगाया था? हाँ सरफ में तो भिगाया था। सरफ कितना डाला? मैंने बोला 1 मुट्ठी डाल दिया हूँ। मम्मी बोली बे अब उसमें हम क्या, जब जो चीज़ नहीं पता होती तो हमें बड़े लोगों से सीखना चाहिए। तो यही था। मिलके एक माला बनती है, 1000 बूंदों से मिलके एक समुद्र बनता है, लेकिन एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक महिला काफ़ी है।
सो जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आज वुमेंस डे है। तो वुमेंस डे का उद्देश्य ये है कि वुमेंस को जागरूक करना है कि बहुत पुराने टाइम से यही होता है कि वुमेंस के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी हुई है। जैसे उनको हमेशा पीछे रखा जाता था, तो उनके साथ बहुत सारे अव्यवहार होते थे। जैसे कि कुछ टाइम पहले यूरोप में महिलाएं जब काम करती थी तो उनको एक्स्ट्रा टाइम काम करवाया जाता था, बट वेतन उनको कम दिया जाता था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनके साथ होती थी, तो उसके खिलाफ एक महिला ने आवाज़ उठाई थी और फिर उसके बाद उसमें कई महिलाएं शामिल हुई। उसके लिए रैली निकाली गई जो कि सफल हुई। तो सफल होने के बाद उस दिन को वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता था। तो वुमेंस डे मनाने के यही मात्र लक्ष्य कि महिलाओं को जागरूक करें कि वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सामने आए, पढ़ाई में अपना पढ़ाई को मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे और आगे बढ़े। तो पहले के टाइम में जैसे कि बहुत सारी प्रथाएं थी, महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिलता था और बहुत सारी कुरीतियाँ थी समाज में और दूसरी बहुत सारी मान्यताएं थी जो कि महिलाओं को हमेशा पीछे रखती थी। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम समझा जाता था और महिलाओं को हमेशा कम आंकने के लिए उनको हमेशा पीछे रखते थे। बल्कि जबकि ये होता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ बल्कि उनसे अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और बहुत अच्छा करते जा रही है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, हमें महिलाओं को इसके लिए जागरूक करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, पढ़ाई करे और आगे बढ़े। जिस प्रकार से अभी आज के टाइम में महिलाएं आगे बढ़ रही है, इसी प्रकार से आगे भी बढ़ते हैं। इसके लिए उनका समर्थन करना चाहिए, उनको और मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के। आज तो महिला दिवस मनाते हैं। आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए देखते हैं घर का दृश्य। अजी सुनती हो? बोलिए जी। एक कप चाय लाना। आप कल हॉस्पिटल गई थी? हाँ जी। तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने 5 बजे बुलाया है हॉस्पिटल। तो फिर चलते हैं चाय। चलो चलते हैं। आइए देखते हैं हॉस्पिटल का दृश्य। माय कमिंग डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर जी, कल आई थी आपके पास चेकअप के लिए। कौन है ये? मिसिस शर्मा। अच्छा, इनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है, उनका 9वां महीना चल रहा है और इनकी किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है, तो इन्हें एडमिट करना पड़ेगा कुछ समय बाद। डॉक्टर, मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करनी है। मिसेस शर्मा, आप बाहर जाइए। क्या आप बता सकते हैं कि इसके पेट में लड़का है या लड़की? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये कानूनन जुर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन सा जुर्म है? आज की जनरेशन में कौन सी लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं? आज की आपकी जनरेशन सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? लड़कियां मंगल तक पहुंच गई और आप पीछे के जमाने में जी रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे लड़की नहीं चाहिए बस। जाइए आप यहाँ से। चलो घर चलते हैं। आइए देखते हैं घर का दृश्य फिर से। तुम्हें पता है ना मुझे लड़की नहीं चाहिए और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लड़की। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो भगवान की देन है। मुझे कुछ प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना। आइए देखते हैं फिर से हॉस्पिटल का दृश्य। हेलो, यस। आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। कौन? मैं डॉक्टर। ओके।
अब तो हॉस्पिटल आ जाइए जल्दी से। ओके। डॉक्टर, जज डॉक्टर, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपकी बेटी हुई है। क्या? मुझे बेटी हुई है? मुझे बेटी नहीं चाहिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी थी, उन वो भी मुझे एक कुछ बेटी नहीं थी। सुनना, मुझे बेटी नहीं चाहिए बस। चलो। अगला दृश्य घर का है, मिस्टर शर्मा की फैमिली का दृश्य। मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, फिर भी तुमने बेटी पैदा किया। ऐसा क्यों किया तुमने? इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी गलती नहीं तो क्या मेरी गलती है? तुमने लड़की कैसे पैदा किया? तुम्हें तो भगवान की देन है, इसमें मेरी क्या गलती है? होगी भगवान की दिन, बट मुझे नहीं चाहिए बेटी। हाँ हाँ, मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। मैं तुम्हें इस दुनिया में आने दूंगी और मैं तुम्हें जीने भी दूंगी। क्या बात नहीं हो रहा है? फिर से डॉक्टर और बेटी के बीच का सबका दृश्य। आइए देखते हैं 20 साल बाद का दृश्य। आज सुनती हो? बोलिए जी, क्या हुआ? मेरे ना सीने में दर्द हो रहा है। चलो हॉस्पिटल चलिए। इस टाइम रात हो रही है। हेलो रश्मि, हाँ हाँ आपके पापा के सीने में दर्द हो रहा है, आप घर आ जाइए। हाँ, मैं आ रही बस रास्ते में। माँ, तो बेहोश हो गए, इनका थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, इनको हार्ट अटैक आया था। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है कि आपका इलाज किसने किया? नहीं, किसने किया मेरा इलाज? आपकी बेटी ने, जिसको आप मार देना चाहते थे। क्या? मेरी बेटी ने मेरा इलाज किया? हाँ। कहाँ है वो? सब प्लीज बताओ। आओ रश्मि। थैंक यू बेटा, मुझे ठीक करने के लिए, और मैंने आपको दुत्कारा, मुझे माफ कर दो। मेरा फर्ज होता है अपने पापा की जान बचाना। मैं जिस बाप को अपनी बेटी से नफरत था, आज उसी बेटी ने अपने बाप की जान बचाई। आज उसी पिता का अपनी बेटी के ऊपर नाज है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, धन्यवाद। समाज के आगे ये कहकर डराया जाता है। यहाँ पे बैठे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं झांसी की रानी की वीरांगना के बारे में कुछ कहने वाली हूँ। झांसी की रानी, जैसे कि आप सभी उनके वीरांगना के बारे में जानते हैं, उनका जन्म 19 नवंबर 1835 एक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरूपंत तांबे था और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, बट उन्हें सब प्यार से मोनू बुलाते थे। उनकी शादी 14 वर्ष की उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनकी शादी कर दी गई थी। उन्होंने 1857 में स्वतंत्र महासंग्राम युद्ध में सबसे बड़ा योगदान दिया था। झांसी की रानी खुद को किसी पुरुष से कम नहीं समझते थे। एक नारी का सम्मान करना सीख लीजिए, एक नारी का सम्मान करना सीख लीजिए, यही शब्द अपने मन के पन्ने पर लिख लीजिए। एक नारी का दर्द कोई नहीं समझ सकता है, एक नारी का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। मन में तकलीफ लेकर ऊपर से मुस्कुराए, क्या ये कोई कर सकता है? अपमान मत कर उस नारी का, अपमान मत कर उस नारी का, इसी के बल पर जग चलता है। एक मर्द जन्म लेता है तो इसी की गोद में पलता है। मत कहो कि एक औरत का कोई घर नहीं होता, मत कहो कि एक औरत का कोई घर नहीं होता। जान लो ये बात, एक औरत के बिना कोई घर नहीं होता। कौन कहता है एक नारी कमजोर होती है? नारी से ज्यादा ताकत किसी में नहीं होती है। एक नारी का अपमान करके तुम खुश नहीं रह पाओगे, एक नारी का अपमान करके तुम खुश नहीं रह पाओगे। याद रखना ये बात, तुम जिंदगी भर पछताओगे। एक दोहा है नारी शक्ति के लिए,
नारी प्रीत में राधा बने गृहस्थी में बने जाने की, नारी प्रीत में राधा बने गृहस्थी में बने जाने की, काली बनके शीश काटे जब बात हो सम्मान।